नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। श्रीनगर में एकता और विकास दोनों का संगम देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता दिवस और यूटी फाउंडेशन डे के मौके पर पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल रहा। 6 साल पहले 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था और आज उसी बदलाव की गूंज फिर से श्रीनगर की सड़कों पर सुनाई दी है, जब रन फॉर यूनिटी में सैकड़ों युवाओं, छात्रों और सुरक्षा बलों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर की और इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह देश के साथ एकीकृत है। अपने संबोधन में एलजी सिन्हा ने बीते 6 सालों के विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जो इम्पैक्ट है वो तेजी से घटा है, नागरिक सुरक्षा के हालात बेहतर हुए हैं और नई नीतियों के जरिए युवाओं को रोजगार और शिक्षा के मौके भी मिल रहे हैं। एलजी ने यह भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर संघर्ष नहीं, संकल्प और विकास की पहचान बन रहा है। तो आइए नजर डालते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर यूटी डे पर एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और कैसे प्रशासन, विकास और एकता मिलकर एक नए दौर की नींव रख रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर में शुक्रवार सुबह का माहौल जोश और देशभक्ति से भरा हुआ था। रन फॉर यूनिटी में युवाओं, छात्रों और सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस आयोजन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ गुलाम अली खटाना, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू और स्पेशल डीजी एसजेएम गिलानी जैसे कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। रैली को हरी झंडी दिखाते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सरदार पटेल का सपना था कि जम्मू कश्मीर देश के साथ एकीकृत हो और आज वो सपना साकार हो चुका है। इकतीस अक्टूबर 2019 वो दिन था जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 6 साल बाद यूटी फाउंडेशन डे के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह देश से जुड़ चुका है और यहाँ के लोग विकास के सफर में सक्रिय भागीदार हैं। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद का ग्राफ लगातार गिरा है। आतंकवाद विरोधी अभियानों में 136% की वृद्धि हुई है और नागरिकों की हत्याओं में कमी आई है। एलजी ने कहा कि अब पत्थरबाजी जैसी घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जन सामान्य को जागृत करने में सफलता मिल चुकी है। इस देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्प अपनी संस्कृति दी। तब जम्मू कश्मीर पूरे राष्ट्र के नागरिकों को इस बात का एहसास हुआ कि समानता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा इस मिट्टी के वैभव के लिए कितने संघर्ष हुए थे, कितनी कुर्बानियां दी गई थी। 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात सुरक्षा के अनेक पैरामीटर जैसे आतंकवादी घटनाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत, सिविलियंस की किलिंग, इन 4, 5, 6 वर्षों में अगर मैं देखूं तो आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि उनमें बड़ा व्यापक सुधार हुआ है और पुलिस, सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस ने, चाहे वो काइनेटिक हों चाहे सीधे हों, आतंकवाद की कमर तोड़ने में सफलता पाई। मैं कहना चाहूंगा कि उस दिन एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ था और टेररिज्म, अलगाववाद फैलाने वाले तत्वों के संपूर्ण सफाई के युग का प्रारंभ भी उसी दिन हो गया था। उसकी नींव अपने संबोधन में एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवाद को लेकर सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। आतंकवाद का समर्थन करने वालों की पहचान की जा रही है और उन्हें सरकारी सेवाओं से बाहर किया जा रहा है। एलजी ने बताया कि अब तक 80 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक आतंकवाद का पूरा तंत्र खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि अब आतंक पीड़ितों को सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं ताकि उन्हें न्याय और सम्मान मिल सके। बड़ा उदाहरण है, यहाँ की आवाम जानती है, पहले हवा में यहाँ अजीब सी बेचैनी थी। लोग अपनी आंखों के सामने अत्याचार होते हुए देखते थे, बोल नहीं सकते थे। वो देख रहे थे कैसे आतंकी घटनाओं में लिप्त लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती मिल रही थी या सिविल और पुलिस विभाग दोनों में हो। अब ऐसे लोगों को चुन चुन करके नौकरी से निकालने का काम शुरू हुआ है। 80 लोग निकाले गए हैं और ये सिलसिला बेअंत है, तब तक चलेगा जब तक ये आतंकवादी सरकारी तंत्र से पूरी तरह बाहर नहीं कर दिए जाए।
एलजी मनोज सिन्हा ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के पुराने हालात का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब इस धरती की हिफाजत करने वाले सैनिक को अपनी झोपड़ी बनाने की भी इजाजत नहीं थी। केंद्र सरकार से आने वाले धन का कोई हिसाब नहीं होता था। उन्होंने कहा कि अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। रेलवे से लेकर सड़कों और टनल प्रोजेक्ट तक जम्मू कश्मीर में विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। 2019 के पहले भारतीय सेना का बहादुर जवान जम्मू कश्मीर के नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तो दे सकता था, लेकिन अपने और अपने परिवार के लिए एक झोपड़ी भी जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकता था। और जम्मू कश्मीर की जमीन की रक्षा के लिए अपना लहू तो बहा सकता था, उसी जमीन पर अपने परिवार को रख नहीं सकता। 31 अक्टूबर 2019 के पहले भारत सरकार जो पैसा जम्मू कश्मीर को भेजती थी, उसे जैसे भी खर्च किया जाए, देश के टैक्स पेयर के उन पैसों का हिसाब किताब मांगने का अधिकार भारत की संसद को नहीं था। देश के प्रथम नागरिक, या मैं कहूं कि देश के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। देश के प्रथम नागरिक को भी जम्मू कश्मीर में 1 इंच जमीन लेने का अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त नहीं था। पूरे देश में राजपाट 1947 में ही राजाओं का राजपाट समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ राजपाट चलता है। एलजी मनोज सिन्हा ने आगे कहा कि हमने येलो रेवोल्यूशन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। IUST और SKUST जैसे शिक्षण संस्थान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक जो पहले घाटे में था, अब मुनाफे में चल रहा है। ये बदलाव पारदर्शिता और जवाबदेही का परिणाम है। स्टेटहुड पर भी एलजी मनोज सिन्हा ने 2 टूक कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्टेटहुड के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। काम के लिए स्टेटहुड का बहाना नहीं चलेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर अब संघर्ष नहीं बल्कि संकल्प और विकास की पहचान बन चुका है। यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी, तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। इन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। यूटी फाउंडेशन डे पर जम्मू कश्मीर ने ये साबित किया कि ये धरती अब नए दौर की ओर बढ़ रही है, जहां एकता ही ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूटी फाउंडेशन डे ने ये याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर ने 6 सालों में लंबा सफर तय किया है। वो दौर जब हिंसा और अस्थिरता इस प्रदेश की लगभग पहचान बन चुकी थी, अब अतीत का हिस्सा लगता है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है और जम्मू कश्मीर पूरी तरह देश के साथ खड़ा है। पिछले कुछ सालों में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, युवाओं को शिक्षा रोजगार के नए मौके मिले हैं और पारदर्शिता पर आधारित प्रशासन ने लोगों का भरोसा जीता है। एलजी ने अपने भाषण में रेलवे, सड़कों, सुरंग परियोजनाओं और कृषि सुधारों की भी बातचीत की है, चर्चा की है और ये बताते हुए कहा कि केंद्र की योजनाएं अब जमीन पर उतर रही हैं। उन्होंने ये साफ कहा कि स्टेटहुड पर राजनीति करने के बजाय काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और इस दिन का जो संदेश है वो साफ है कि जम्मू कश्मीर अब स्थिरता, विकास और एकता के रास्ते पर है। और ये यूटी फाउंडेशन डे सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस नई सोच का प्रतीक है जो पूरे प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है,
हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।